हेलो गाइस, वेलकम टू हाले किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो अगर आप मुझे अपना हाथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाना चाहते हैं तो उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो ये हैं कि आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है। तो हमने जो अपनी वीडियो की जो सीरीज़ शुरू की थी जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर का फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ देख रहे थे, वही हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे एक मेल सब्सक्राइबर का हाथ है जिसके ऊपर हम आज जिक्र करेंगे। तो पिछले हाथ के ऊपर मैंने अपने एक और फीमेल सब्सक्राइबर के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, और अपनी प्लेलिस्ट में जिसका नाम है फ्री पामिस्ट्री रीडिंग उसके अंदर भी मेंशन है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे एक मेल सब्सक्राइबर का हाथ है। अगर आप ये एक हाथ देखें, अगर किसी मेल का अगर ऐसा हाथ हो जो औरत की तरह नज़र आता हो, यानी अगर आप ये हाथ देखें तो ये एक हाथ नाजुक किस्म का नज़र आता है, तो ये इस चीज़ को पहली बार रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा जो इंडिविजुअल होता है, यानी उसे किसी भी काम के अंदर मोल्ड करना आसान होता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर ऐसा जो इंडिविजुअल होता है, अगर इसे कोई दूसरा इंसान आके कोई काम कहे तो उसको ये इंसान बगैर तस्दीक के या बगैर जाने उस चीज़ को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है और मान लेता है, जिसका उसको नुकसान होता है और बाज़ दफ़ा नफ़ा भी होता है। लेकिन वो हाथ की लकीरें देख के ही बताया जा सकता है, या हाथ की रेखाएं देख के बताया जा सकता है कि आने वाले टाइम में वो फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। इस हाथ के ऊपर अगर आप सबसे पहले देखें तो इस हाथ का अंगूठा है। इनके हाथ में अंगूठा लंबा है जो जहानत को जाहिर करता है, यानी जो इंडिविजुअल होता है वो इंटेलिजेंट होता है। लेकिन अगर आप इनका अंगूठा देखें, जो इनकी जो सेकंड वाली जो पोर है, जो फ्लांजेस है इनकी, तो उसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस काफ़ी मिलेगी जो इनकी लॉजिक में प्रॉब्लम पैदा करते कि यानी इंसान जब कोई भी चीज़ यानी इंसान यानी कोई भी चीज़ सोचना शुरू करता है तो उसके अंदर उसको कन्फ्यूजन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। बेशक वो सही भी चीज़ सोच रहा हो तो, लेकिन उसको इन दी एंड ऐसा लग महसूस हो रहा होता है कि वो यानी मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं कर रहा, यानी अपनी लाइफ को लेके यानी अपने डिसीजन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। क्योंकि इनका अंगूठा एक आकार का नहीं है, यानी ये कमर की माइंड है, यानी वेस्ट लाइक है, तो ये इंटेलिजेंट को और शार्पनेस और शार्प माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप उसके साथ अगर इनकी ब्रेन लाइन देखें, जो उनकी ब्रेन लाइन है और उनकी जो लाइफ लाइन है, जो उसका स्टार्ट है, वो दोनों लकीरें आपस में मिल के यानी मर्ज होकर लेकर रही हैं, और जो उनके तकरीबन माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे तक मिली हुई हैं। यानी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते कि इंडिविजुअल बचपन में बहुत ही शाय नेचर का इंसान था, लेकिन ऐसा इंडिविजुअल अभी भी शाय नेचर का इंसान ही है, क्योंकि ये जो लकीर है वो काफ़ी ज़्यादा आपस में मिली हुई है, यानी काफ़ी दूर तक जाती हैं, माउंट ऑफ जुपिटर से थोड़ा आगे तक जाती हैं। यानी ये इंडिविजुअल जो है शाय नेचर का है, नंबर एक। नंबर दो, जो इंडिविजुअल की जो चाइल्डहुड के जो दिन गुजरे हैं उसके अंदर इसको सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ा है। यानी बचपन में इन लोगों की जो सेहत होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, और इसके साथ अगर आप अंगूठे का कॉम्बिनेशन बनाएं, अगर ये दोनों क्योंकि लकीरें आपस में मिली हुई हैं, उसके साथ इनके जो ब्रेन लाइन है उसमें से कुछ लकीरें आपके इनके पॉजिटिव मार्क्स से भी आ रही हैं, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जो इनका जो बचपन था उसके अंदर इनको डिसीजन लेने में और अब भी इनको डिसीजन लेने में मसले और मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मीन्स अगर आप आसान अल्फाजों में कहना चाहें कि ऐसा इंसान जब भी कोई डिसीजन लेता है या जब भी इसे कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो उसके अंदर इसे कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है। यानी ये ऐसा इंसान जो सोचता है, यानी कोई दिल के मामलात के अंदर या दिमाग के मामलात के अंदर, इन जो दिल और दिमाग होता है वो आपस में टकराते रहते हैं। यानी ऐसा इंसान जब भी कोई काम करना लगता है या शुरू करने लगता है तो उसे एक पहले से ही ऐसा एहसास हो रहा था यार जो मैं काम कर रहा हूँ कहीं गलत ना हो जाए। यानी नेगेटिव जो थॉट्स होती हैं, यानी नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो पहले माइंड के अंदर आती हैं। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो ब्रेन लाइन इनकी बिल्कुल सीधी चलती चलती अचानक ही सडनली उसका जो रुझान है, यानी उसकी जो कर्व है वो माउंट ऑफ लूना की तरफ हो गई है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है उसके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, और इंडिविजुअल की जो छठी हिस्स होती है यानी सिक्स सेंस होती है वो काफ़ी अच्छी है। अगर माउंट ऑफ लूना पे अगर ऐसे अचानक लाइन मुड़ जाए तो ये और भी एक साइन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हम इस हाथ के ऊपर कोई भी नेगेटिव या कोई भी बुरी अलामत की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे। तो ये सिक्स सेंस को रिप्रेजेंट करती है बस, क्योंकि हम इस पर कोई भी नेगेटिव बात नहीं करने वाले। अगर आप इनका हाथ देखें तो इनके अगर आप हार्ट लाइन देखें तो इनके हाथ में एक से ज़्यादा हार्ट लाइन है, यानी दो दिल की लकीरें हैं। अगर आप पहली लकीर देखें ये वाली, तो ये इनकी प्राइमरी लाइन है, और अगर आप दूसरी लाइन देखें वो उनके
नीचे से शुरू होती है और वो तकरीबन माउंट ऑफ सैटर्न के अंदर आके ख़त्म हो जाती हैं, जो दोहरे किरदार को ज़ाहिर करती हैं। दिल के मामलात के अंदर ये काफ़ी इंसान काफ़ी हद तक कंफ्यूज रहता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, करूं कि ना करूं, जिसकी वजह से इनको अब दिल के मामलात के अंदर ख़ास तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ता है और इमोशनली तौर पे भी इनको काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि इनकी पहले जो हार्ट लाइन है वो काफ़ी वीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मर्द के हाथ के ऊपर कभी भी हार्ट लाइन वीक नहीं होनी चाहिए। अगर वो वीक हो तो जो इंसान होता है वो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का हो जाता है, यानी इंसान को जो भी बात की जाए उसे फौरी तौर पे तस्लीम कर लेता है, यानी मान लेता है। और इनके हाथ में जो इनकी पहली प्राइमरी लाइन है वो वीक है, लेकिन जो इनकी एटर्नल जो इनकी जो लेकिन जो इनकी जो सेकेंडरी हार्ट लाइन है वो काफ़ी मजबूत है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो सामने से यानी बज़ाहिरी तौर पे तो काफ़ी कमज़ोर किस्म का इंसान नज़र आता है, यानी इमोशनली तौर पे ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन इंटरनली तौर पे ये इंसान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी इंटरनली तौर पे से अब फ्यूचर में जाके इस इंसान को एहसास हो जाएगा कि मैंने जितने भी अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लिए थे, जो दिल के मामलात में हो या जिस किसी भी मामलात के अंदर हो, वो सब गलत थे। और अब ये इंसान काफ़ी हद तक इमोशनली तौर पे स्ट्रांग हो चुका है। और अगर हार्ट में अगर दो लकीरें हो तो इंसान की लाइफ में कोई ऐसा पास में कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है जो काफ़ी इमोशनल होता है। लेकिन अगर दो हार्ट लाइन है, क्योंकि इनकी जो सेकेंडरी हार्ट लाइन है वो काफ़ी मजबूत है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जितने भी इसके साथ इमोशनली तौर पे सेटबैक्स हुए होंगे उससे निकल आएगा और आगे जाके एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन जो है इनकी वो इनका जो स्टार्ट है, मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेन लाइन से आगाज़ करती है और अपने ही महवर पे जाके ख़त्म होती है। इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, इसको जैसा होना चाहिए वैसे ही है, यानी अपनी महवर पे मौजूद है, अपने ही पॉइंट पे मौजूद है और बिल्कुल ठीक चल रही है। और इंडिविजुअल की जैसे जैसे आगे जाके ख़ास तौर पे आफ्टर 35 यानी ख़ास तौर पे 38 साल के बाद इनकी जो लाइफ होगी वो उसके अंदर सडन चेंज आएंगे और उसके अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में सहूलतें और आसानियाँ मिलेंगी। इनके माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर रिंग ऑफ सुलेमान पाया जाता है और वो किसी जगह पे इस मुकाम पे मौजूद है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है पमिस्ट्री से फिर लाइनों को या लकीरों का नॉलेज नहीं है, अगर उसके साथ अगर आप इनके अगर आप रिंग ऑफ सुलेमान के साथ अगर आप माउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन बनाए तो ये चीज़ को जाहिर करता है कि इस इंसान के अंदर जिस्मानी कशिश पाई जाती है कि इंडिविजुअल जो है देखने में अच्छा है, जो ऑपोजिट सेक्स जो होता है इन लोगों से बड़ी जल्दी मुतासिर हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं यानी जिधर भी जाते हैं तो जो दूसरा इंसान जो इनको देखने वाला होता है इसको ऐसा महसूस होता है कि मैं इस इंसान से पहले कहीं मिल चुका हूँ या इससे मेरी पहले कभी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन हकीकी तौर पे इस इंसान से उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई होती। ये होता है इस वजह से कि इन लोगों के हाथों में खासतौर पर रिंग ऑफ सुलेमान होता है और इनके हाथ में रिंग ऑफ सुलेमान काफ़ी मजबूत है और ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल का आने वाले टाइम में रिलीजन के अंदर या मज़हब के अंदर, खवा वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, बेशक वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जियो जिस मर्जी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, उसके अंदर उसके जो रुझान है यानी उसका इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप इनकी मुकद्दर की लकीर यानी भाग्य रेखा या किस्मत की लकीर देखें यानी लाइन ऑफ फेट देखें तो इनकी लाइन ऑफ फेट जो बचपन से लेके तकरीबन एज ऑफ 35 तक बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी पहले तो वो मौजूद ही नहीं है, यानी इनका चाइल्डहुड जो है बड़ा सख्त गुजरा है। उसके बाद इनके टीन एज भी इनके हालात को इतने अच्छे नहीं रहे और उसके बाद अगर आप देखें तो इनकी तकरीबन कोई आगे जाके जो मुकद्दर की लकीर है यानी किस्मत की लकीर निकलती है, लेकिन वो भी इतनी खास स्ट्रॉन्ग नहीं है जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की बस ज़रूरतें ही पूरी होती रही हैं। लेकिन अगर आप इनकी लाइफ देखें, अगर आप इनकी लाइफ 37 या 38 के बाद देखें तो मुकद्दर की लकीर एक छोटे से मुकाम से निकल रही है और निकल के वो लकीर जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी पिछली सारी लकीरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल आने वाले टाइम में कोई जॉब या कोई कारोबार करेगा जिसके अंदर उसे कामयाबी मिलेगी। क्योंकि अगर आप मुकद्दर की लकीर का रुझान देखें तो वो माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ है, लेकिन ये लकीर तो शॉर्ट है, लेकिन उसके अंदर जो उसके इंसान को यानी इंडिविजुअल को कामयाबी काफ़ी मिलेगी। उसके बाद इस लकीर के अंदर एक ओवरलैप है और दूसरी लकीर यहाँ से शुरू हो रही है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इंडिविजुअल अपने आने वाले टाइम में या तो अपना कारोबार तब्दील करेगा या अपनी जॉब को तब्दील करेगा। उसके बाद और जो जॉब की जो तब्दीली या कारोबार की तब्दीली जो आएगी वो किसी के अपने अंदर यानी अपनी ही विद इन फैमिली या जिस इंसान को ये जानता होगा उसकी ही मुदाखलत की वजह से आएगी। अगर आप इनकी आगे जाकर लकीर देखें ओवरलैप के बाद जो तकरीबन इनकी उम्र अब 40 से प्लस हो जाती है, 42-43 पे चले जाती है, उसके अंदर ये दूसरा कारोबार करेंगे या दूसरी जॉब करेंगे जिसके अंदर ये
जिसके अंदर ये एंड तक वो जॉब लेके जाएंगे अपनी ताहयात, जब तक उनकी ज़िंदगी है या जब तक इनकी ज़िंदगी चलती रहेगी वो जॉब वक्त तक जाएगी, और जिसके अंदर ये कामयाब रहेंगे, यानी इनकी ज़िंदगी की जो जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो सब तकरीबन पूरी होती रहेंगी। ज़िंदगी के अंदर मसाइल तो आएंगे इनके आने वाले टाइम के अंदर भी, लेकिन वो इतने स्वेर नहीं होंगे जैसे पहले थे, यानी जैसे इनके पास में थे। यानी जो ज़िंदगी का जो पहिया है, यानी इनकी जो जितनी भी ज़रूरतें हैं वो काफ़ी हद तक यानी आप कह सकते हैं कि 19% पूरी हो जाएंगी, यानी 90% पूरी हो चुकी होंगी या हो जाएंगी आने वाले वक्त में। क्योंकि इंडिविजुअल का अगर आप हाथ देखें तो ये अभी इन डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, क्योंकि इनका मैंने लेफ्ट हैंड भी देखा है और राइट हैंड भी देखा है, तो इनका जो राइट हैंड है वो अभी डेवलप हो रहा है। ये आने वाले टाइम के अंदर जो इनकी जो लाइन है जो 49 के प्लस ऊपर जा रही हैं इनके हाथ में, क्योंकि एक से ज़्यादा लाइनें हैं इनके माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर अबव 49, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल का जो सोर्स ऑफ इनकम होंगे वो एक से ज़ायद होंगे, जो इनकी ज़िंदगी होगी काफ़ी कामयाब गुजरेगी। क्योंकि जैसे जैसे इस इंडिविजुअल की लाइफ एज प्रोग्रेस करती रहेगी, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन से भी नज़र आ रहा है और इनकी फेट लाइन से भी नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे इंडिविजुअल की लाइफ प्रोग्रेस करेगी इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ और कामयाबियाँ आती रहेंगी। लेकिन अभी इनका थोड़ा सा जो टाइम है वो 1-1.5 साल वो टफ़ टाइम चल रहा है, लेकिन वो आने वाले टाइम पे वो भी तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस बात के ऊपर बस मैं लिमिटेड ही बात करना चाहता हूँ, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको मुझे लगा कि ज़रूरी है वो मैंने आपको इस हाथ की वीडियो के अंदर सारी बता दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है इस हाथ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो मेरी दुआ इस इंडिविजुअल के साथ है कि वो आने वाले वक्त में लाजमी कामयाब। तो मेरी भी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप भी इस इंडिविजुअल के लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ के ज़रिए ही किस्मत या मुकद्दर इंसान अपना तब्दील कर सकता है। तो अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी मैंने इंस्ट्रक्शन पहले ही अपने वीडियो के स्टार्ट में बता दी है कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का नंबर भी मेंशन है। आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद आप वहाँ पे मुझ तक रीच आउट हो सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे आप जिन हालात में भी होंगे, आप सब लोग खुश, और मेरी दुआ आप सब लोगों के साथ है कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो सब पूरी होते रहें। तो इसी बात के साथ मुझे आप इजाज़त दें। बाय बाय।